लास्ट वीडियो देखा था वो देखा था हमने बेसिक्स का देखा था एक और मैंने, क्योंकि बेसिक्स का ये तीसरा वीडियो बनाया था मैंने। बेसिक्स के 3 वीडियोस बना दिए थे आपके लिए और कल एक एक्स्ट्रा ऐसे बना दिया मैंने, आपको ऐसी इच्छा हो गई थी। मैंने सोचा एक बार बेसिक्स और क्लियर हो जाएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और जर्नल एंट्री का हमने एक पार्ट पढ़ लिया है, ठीक है। जर्नल एंट्री का नंबर 1 एक पार्ट तो हमने पढ़ लिया, अब ये पार्ट 2 है आपके लिए, वीडियो के अंदर पार्ट 2 है, ठीक है। देखिए अभी तक मैं आपको जर्नल एंट्री के भी बेसिक्स ही यानी पढ़ाता रहूँगा, अभी तक थोड़ा 1-2 दिन लगेंगे आपको, फिर आपको आगे अब क्या क्या पढ़ाऊंगा। जर्नल एंट्री के अंदर आगे क्या आएगा वो भी बताता रहता हूँ मैं आपको। देखिए डिस्काउंट्स आएंगे, डिस्काउंट आएगा, उसके अंदर भी 2 टाइप के डिस्काउंट आएंगे आपको। एंट्रीज आएगी डिस्काउंट की, फर्स्ट आएगी ट्रेड डिस्काउंट और आएगी कैश डिस्काउंट। ओके, ये 2 टाइप की एंट्री आपको आगे और आएगी, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम सिंपल जनरल एंट्री के ऊपर चले तो वही पढ़ते रहते, ठीक है। तेजस्वी लोग हैं हमारे अच्छी पास। तरीके से समझ गएंगे हम जर्नल एंट्रीज को, क्योंकि इसके अंदर टाइम लेना जरूरी है आपको। जर्नल एंट्री यानी कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर हम टाइम ले रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। बड़ा वीडियो था पिछला वाला भी हमारा, तो जो फर्स्ट बार वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चालू करते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, तो अब एंट्री हम देखते हैं। सबसे पहले एक एंट्री देता हूँ मैं आपको, वो अपन देखते हैं। एक चलिए एक इजी एंट्री लेते हैं बिल्कुल। एंट्री है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹10,000, ठीक है। 10,000 के अंदर हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और कमेंस्ड बिजनेस विद कैश दोनों सेम ही होता है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी वो अब आपको बतानी है मुझे, ठीक है। स्टॉप कर कर और आप मुझे कौन से टाइम के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ उस टाइम का ऊपर लिख कर और फिर एंट्री का आंसर लिखिए, ठीक है। तो अब आपने आंसर लिख लिया होगा, तो मैं आपको पैटर्न के अंदर अच्छी तरीके से समझाता हूँ। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 10,000, आपको यानी फॉर्मेट से समझाऊंगा तो आपको मजा आएगा इस पढ़ने के अंदर, तो फॉर्मेट से समझेंगे हम। फॉर्मेट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डेट का हो गया है, ये पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर, ये LF, ये डेबिट क्रेडिट। तो अंदर जो लिखना है वो लिख भी लेते हैं। डेट यहाँ पे आएगा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, पार्टी लिखा मैंने अभी तक। और यहाँ पे लिखना है आपको LF, L और ये F, ठीक है। और इधर आएगा डेबिट और इधर आएगा क्रेडिट, बस, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 10,000, तो अब इसका क्या होगा अब आप बताइए। आपको आपने जिसने लिखा है वो कमेंट कर देना, ठीक है। मुझे तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर ये सीधा है, आपको आपने 4-5 बार कर दिया ये वाला आंसर, तो वही ये होगा इसका आंसर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये इसका आंसर है। और डेबिट में कितना आएगा 10,000। अमाउंट सही तरीके से लिखिएगा आप। देखिए इसके ऊपर पैटर्न नहीं आ रहा है, फिर भी आपको पैटर्न के अंदर समझा रहा हूँ। 10,000 और नीचे भी आएगा, कैपिटल के अंदर आएगा इधर 10,000, कैपिटल का 10,000 इधर आएगा, जो क्रेडिट का है वो क्रेडिट का इधर आएगा 10,000 और उसका उधर जाएगा, ठीक है। इसका 10,000 इधर और डेबिट का ये इधर आ गया है, समझे कैसे किया हमने। ओके, अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। अच्छी तरीके से करेंगे आपको तो ही समझ में आएगा। देखिए हमने एक और क्वेश्चन कर लिया, देखिए हम धीरे धीरे समझ जाएंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे समझाएंगे, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और इजीली सब समझ में आ जाएगा। आप वापस देखिए रूल याद कर लीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, ये होगा। अब हम क्वेश्चन लेंगे थोड़ा लेवल वाला, ठीक है। अब आपको थोड़ा बड़ा दूंगा तो आप भी बताना आपका इसका आंसर क्या हो सकता है आपकी तरफ से। क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा, अब आप अगर डर गए तो कोई मतलब नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर एक बार आपको कमेंट में देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, सियाराम एस सन्स स्टार्टेड
बिजनेस विथ कैश रुपीज़, ईजी है बिल्कुल, रुपीज़ 50,000, ठीक है। 50,000 के अंदर सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। तो अब इसका क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आप कमेंट करके बताओ, तब तक मैं इसका फॉर्मेट वाइज आपको समझाता हूँ। डेट पार्टिकुलर, थोड़ा पार्टिकुलर एक काम करते बड़ा बनाते हैं से, क्वेश्चन लिखते हैं ना साथ के साथ आप। और ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया आपका लेजर फोलियो, ये हो गया डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे वापस लिख लेते हैं, हमारा जो पैटर्न है वो डेट, इधर आ गया हमारा पार्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पे LF है तो आप इसको प्लीज छोड़ दीजिए, एक बार डैश के लिए छोड़ दीजिए इसे, और इधर आएगा हमारा डेबिट और इधर आएगा क्रेडिट। तो ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ये हमारा पैटर्न है करने का। तो पैटर्न के लिए हमने जो काम था वो तो कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, बताइए। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 50,000 से सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसका होगा क्या। देखिए इजी है, अभी आपको अगर ये नहीं आता तो आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ इजीली, हर ये वाला आपको बता दिया। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश तो मैंने आपको बिल्कुल रटा दिया है। आंसर क्या आएगा इसका मुझे पता है, तो जो जिस जिसका राइट हो वो मुझे कमेंट जरूर करना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये आंसर है इसका। और कैश, अब डेबिट के अंदर कैश डेबिट हो रहा है तो 50,000 भी इधर आएंगे डेबिट साइड, ठीक है। ये आप 50,000 डेबिट साइड लिखना, आपके क्रेडिट साइड मत लिख लेना एग्जाम्स के अंदर, क्या गिरा आप मुझे कोसोगे। 50,000 इधर आ चुके हैं डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड इनके 50,000 आ जाएंगे, देख लेना आप इजीली। अब कितने का राइट है और कितने का रॉन्ग है, अब ये मुझे कमेंट करके बताना ही पड़ेगा आपको। देखिए आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा रहा हो, इसके बाद भी आप गलत करोगे तो दिल टूटता है, सीधी बात है। तो आप करते रहिए, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और ये ईजी था बिल्कुल, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम सन का आपको कुछ नहीं करना है, बिजनेस स्टार्ट हुआ तो क्या आएगा इसके अंदर, कैश तो इन्वॉल्व है ही है और साथ में कैपिटल भी इन्वॉल्व होगा, समझे। तो इस वजह से इसका आंसर ये आएगा, मतलब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आती यही है, समझ लेना आपको। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बस ये याद रख लो, ठीक है। ये याद कर लोगे तो फिर भी ईजी है आपके लिए। तो अब कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेवल का ही देखते हैं, क्योंकि आपको आगे समझ में नहीं आएगा, थोड़े लेवल के करते रहेंगे तो ही आपको मज़ा आता रहेगा। अब देखिए कुछ बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। वो आप लिखते रहना, आप कॉपी निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं लिखा तो आपकी वाट लग जाएगी एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। लिखिए आप ऐसे करके, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो ये लिखते रहिए आप, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। अब आप अच्छी तरीके से लिखना, आप कोई किसी भी चीज़ की गड़बड़ मत करना, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 लिखेंगे हम, लिखिए व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड, when cash is deposited into bank तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये आपको याद रखना है और लिखिए कॉपी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसे कुछ बहुत ज़्यादा लिखाऊंगा, लगभग कुछ लिख लीजिए, 10 आएगी आपके, 10 लिखा हूँ मैं आपको इसी टाइप के अंदर, जो यानी कि समझ में नहीं आती है और ये लिख लीजिए आप, यानी कि व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि जब कैश डिपॉजिट होगा, यानी बैंक के अंदर जब कैश जमा होगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि अब देखिए इसके आप सुनिए पहले, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट है, डेबिट मतलब, डेबिट का मतलब तो समझिए। देखिए डेबिट था रिसीवर कौन है, बैंक के पास पैसे जा रहे तो इसके लिए डेबिट हुआ है। और गिवर कौन है, गिवर नहीं होगा तो
गया क्या है हमसे, डेबिट व्हाट गोज आउट, कैश, यानी कि दो अब डबल डबल एंट्री लगेगी आपको एक एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, डबल डबल फॉर्मूला लगेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड आएगा हमारा व्हेन कैश, वापस स्टार्टिंग से, व्हेन कैश इज withdrawn from बैंक। अब जब बैंक के अंदर से कैश हम निकालेंगे, पैसे निकालेंगे, तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो वो एंट्री है इसका, तो ये एंट्री होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिट, ठीक है। अब तो इसका ये हो गया। अब हम थर्ड पे लिखते हैं, थर्ड वाली कौन सी होगी हमारी एंट्री, अब थर्ड वाली लिख लेते हैं। तो थर्ड क्या है हमारी, थर्ड थोड़ी बड़ी है तो इसके ऊपर पूरा नहीं आएगा। व्हेन कैश इज withdrawn from बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब आपके मन के अंदर सबसे बड़ी बात, पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ड्राइंग से बोलते हैं, ये याद रखना। पर्सनल यूज़ आते ही समझ लीजिए ड्राइंग से ये, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, मैंने आपको जो लिखा है उसकी, तो उसका आंसर होगा, उस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आंसर होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या आएगा, बैंक अकाउंट। ये नंबर थर्ड एंट्री हो गई है। तो ये हो चुकी है हमारा नंबर थर्ड एंट्री। अब हम चलते हैं नंबर 4 वाली एंट्री के ऊपर, ठीक है। 4 एंट्री क्या होगी हमारी, व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, ठीक है। अगर हमें कभी भी चेक रिसीव होगा, यानी हमारे को हमको कोई भी चेक देगा कोई भी कस्टमर, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। क्या समझ गए, चेक इन हैंड नहीं, चेक हमारे हाथ के अंदर ही है, और टू कस्टमर, तो इसकी ये एंट्री हो चुकी है। आप एंट्री लिखते जाइए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आएगी आपके, समझ लीजिए कि जो भी आप जर्नल एंट्री आएगी ना आपके 10th के अंदर, या 10th क्या है सॉरी 11th के अंदर, तो आपकी ये आएगी। और 12th के अंदर भी इस बैंक के रिलेटेड इस टाइप के अंदर ही आएंगी। देखिए जो बैंक के रिलेटेड जो भी एंट्री है ना आ सकती है, वो सब एंट्री मैं आपको करा रहा हूँ। अब नंबर 5 पे चलते हैं। 5 पे व्हेन, ठीक है, लिखते हैं व्हेन द अबाउ चेक is deposited into बैंक। लिख लीजिए आप जल्दी, when the above check is deposited into बैंक, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड क्रेडिट, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री हो चुकी है। 5 हो चुकी है, मैंने आपको 5 बता दिए, 5 और बता रहा हूँ अभी तक। तो ये आप याद कर लेना, आपको यानी समझ लेना, आपको आज याद क्या करना, समझना पड़ेगा आपको। याद करोगे तो समझ लीजिए याद ही करते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं। 6th वाली है हमारी, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड एंड deposited into बैंक on same day। क्या, सेम डे। क्वेश्चन क्या, व्हेन चेक इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, यानी हमारे हमको किसी ने भी चेक दिया है और उसी दिन हमने उसी चेक को बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है।
तो उसकी एंट्री भी लिख लेते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी आराम से कर रहे हैं तो समझ लेना। आपको ये मैं बता रहा हूँ, ये समझा के बता रहा हूँ, हिंदी के अंदर समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो इसकी एंट्री होगी हमारी, ओके, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। जिसकी एंट्री पे आप देख लोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। पूरी आपको 6 एंट्री लिखवा ली है। अब हम चलते हैं एंट्री नंबर 7 पर। 7 एंट्री होगी, इफ द डिपॉजिटेड चेक इज डिसओवर्ड, अगर हमारे पास कोई भी चेक, आपने कोई भी चेक को डिपॉजिट किया और डिसओवर्ड हो गया, यानी कोई मतलब नहीं रहा, यानी वो चला नहीं, तो उसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री अब वो लिखेंगे हम, तो लिख लीजिए इसकी एंट्री, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, टू बैंक क्रेडिट, ठीक है। ये 7वीं भी हो चुकी है। अब हम चलेंगे कौन सी के ऊपर, 8th वाली कर देते, ठीक है। अब 8th कौन सी है हमारी, व्हेन एक्सपेंसेस आर मेड बाय चेक, यानी कोई भी चेक हमारी, व्हेन एक्सपेंसेस आर मेड बाय चेक, यानी हमारा कोई भी एक्सपेंस हुआ है, हमारा कोई भी खर्चा हो गया चेक से हुआ, तो उसका हम क्या एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री क्या करेंगे। तो एंट्री इजी लिखेंगे बिल्कुल, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखोगे तो फिर चलेगा, क्रेडिट नहीं लिखोगे आगे चलेगा, लेकिन टू बैंक लिखोगे तो फिर भी एग्जामिनर समझ जाएगा, थोड़ी गैप छोड़नी है, आपको पता है, ठीक है। 8 हो चुके हैं। अब हम चलते हैं कौन सी वाली के ऊपर, 8 एंट्री हमने पूरी लिख ली है। अब हम चलते हैं 9th के ऊपर, ओके। अब 9th एंट्री लिखेंगे, थोड़ी बड़ी लिखा रहा हूँ मैं आपको, व्हेन बैंक imposed बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस लगे इम्पोस्ट के बाद, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, लिख लीजिए पहले आप, इसके नीचे इसकी एंट्री लिखते हैं। तो इसकी एंट्री हम लिखेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट, ठीक है। ये हो चुकी 9। लास्ट वाली एंट्री और लिख लेते हैं, लास्ट है 10, when interest is received from बैंक। अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए, अब इसका मतलब समझिए, व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, यानी हमें बैंक से ब्याज मिला हमें, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो बैंक से ब्याज मिला, उसकी एंट्री हम लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बस ये हमारी 10वीं एंट्री हमने लिख ली है, ठीक है। तो ये आप सब समझ लेंगे, अगर ये आप समझ गए तो नैया पार हो गई है, ठीक है। दोस्तों मैंने सोचा ही कि यार इतनी बार मैंने आपको यानी कि सब चीज़ें पढ़ाई, लेकिन एक बार मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक एक यानी कि अभी इस वीडियो के अंदर थोड़ी और समझा देता हूँ, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। बेसिक क्लियर मतलब तो जिसने पिछला वीडियो देखा है वो तो समझ गया होगा, जिसने नहीं देखा वो कुछ नहीं समझा होगा। जिसने नहीं देखा वो ये वीडियो देख लेगा तो फिर भी उसकी नैया पार हो जाएगी। देख लो इतना बेनिफिट हो रहा है आपको, और क्या चाहिए। अब क्लियर, आपको मान लीजिए अब कोई भी आप करोगे तो मैं आप सब चीज़ समझा दूँ। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है हमारे, यानी कि जो मेन अकाउंट्स के अंदर जो चीज़ होती है वो याद नहीं हो रही, तो उसके लिए क्लियर याद रखना है वर्ड। कौन सा वर्ड, क्लियर का मतलब समझा देता हूँ। सी का मतलब होता है कैपिटल का मतलब भी समझाता हूँ सबसे पहले आपको, ठीक है। मतलब समझेंगे तो ही मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर। कैपिटल का मतलब होता है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए एक बिजनेस इसको स्टार्ट किया हमने, इसके अंदर हमने जो पैसा लगाए उसे बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे एल का मतलब होता है लाइबिलिटी,
ठीक है। लाइबिलिटी का भी मतलब समझा देते हैं, क्या होता है लाइबिलिटी, मतलब होता है उधार। अब दोस्तों आपको इतना बार मैंने समझा दिया है, ये सब चीज़ें बेसिक तो मैं ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर भी समझा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है बेसिक। अब हम चलेंगे एक ई के ऊपर। ई का मतलब है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा। अब बाका है हमारा एसेट। ए मतलब होता है एसेट, नाम याद होगा उससे आपको सब नाम याद हो जाए। एसेट मतलब कि जो हमें कमा कर दे, जो हमें कमा कर दे, उसे हम एसेट बोलते हैं, ठीक है। अब बचा है आर, रेवेन्यू। आर का मतलब होता है रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू का मतलब भी समझ सकते हो। रेवेन्यू का मतलब है कि आप जो पैसे कमाए, जो आप कमा रहे हो, कमाते जा रहे हो, उसे बोलते हैं रेवेन्यू। यानी कि आपका महीने की रेवेन्यू कितनी होगी, ये 10,000 20,000, समझे। तो ये है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जर्नल एंट्री को भी लगभग हमने, जो मैंने आपको बैंक ट्रांजेक्शन की सारी एंट्री भी करवा दी है, ठीक है। अब आप दोस्तों मुझे कुछ कोर्स नहीं सकते मैंने, क्योंकि इजीली पढ़ा दिया आपको सब चीज़ें। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। बैंक ट्रांजेक्शन भी हो चुका है। अब हम अगले वीडियो के अंदर एक लास्ट बार और सिंपल जर्नल एंट्री को समझ लेंगे, क्योंकि सिंपल जर्नल एंट्री एक बार और समझ लेंगे तो हमारा बेनिफिट ही है, ठीक है। हमने नहीं करके फिर भी कुछ 20 एंट्री से ज़्यादा तो हमने समझ ली है। लगभग मैंने एक्सप्लेन की है आपको, 20 से ज़्यादा एंट्री आपको एक्सप्लेन कर दी है, और मैंने अभी आपको लिखवाई है वो पूरी 10 एंट्री है बैंकिंग के रिलेटेड, है, ठीक है। तो अब बैंकिंग रिलेटेड एंट्री भी बता दी मैंने आपको। अब हम कल और सिंपल जर्नल एंट्री को समझ लेंगे, सिंपल एंट्री और समझ लेंगे कल। फिर हम टीडी पे जाएंगे, टीडी और सीडी पर जाएंगे। अब टीडी और सीडी का मतलब होता है कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो हम अगले वीडियो के अंदर नहीं, उससे भी अगले वीडियो के अंदर। तो ये हमारा पार्ट 2 था, ठीक है, जर्नल एंट्री का ये पार्ट 2 था, ठीक है। तो पार्ट 2 तो हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम कल चलेंगे, ठीक है, कल हम चलेंगे पार्ट 3 के ऊपर। जर्नल एंट्री, ओके। तो अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।